तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली। और आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह तो अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। और ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें देखो जी टोटल 12 ग्रह होते हैं। और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपने 12 ग्रहों को समझना है कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो ये है आपका पहला ग्रह, यहाँ जो मैंने 8 लिख रखा है ये पहला ग्रह है, आप याद कर लो। आपने 12 ग्रहों को याद कर लेना है। तो ये पहला ग्रह है, आप याद कर लो। ये आपका दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां ग्रह है, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो 12 ग्रहों को आप रट्टा लगा के याद कर लो। फिर आ गया पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है इस घर से आपका शरीर देखेंगे, आपका शरीर कैसा है, सेहत कैसी है, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। ये है दूसरा घर आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का। ये पांचवा घर है आपके बच्चों का। ये छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का। ये है सातवां घर आपकी पत्नी का घर। ये आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। इस नौवें घर से भाग्य। ये 10वां घर है आपके काम काज का। 11वां घर लाभ और 12वां घर आपके खर्चों का। तो आपने दो चीजें नोट करनी, एक तो आपको मैंने अभी जो 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। अब देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है। उस घर का जो मालिक है कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। जैसे कि ये है सातवां घर, और सातवां घर अभी आपको मैंने बोला था आपकी पत्नी का है। तो अगर आपने अपनी पत्नी के बारे में पता करना है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, इस सातवें घर को देखेंगे। और सातवें घर में आपको दिख रहा है कि 2 लिखा हुआ है। 2 नंबर है वृष राशि, माल किसका होता है, शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए शुक्र को देखेंगे। ऐसे ही ये है दूसरा घर जो कि है धन जोड़ने का। तो धन जोड़ने के लिए दूसरे घर को देखेंगे, और दूसरे घर में लिखा है 9 नंबर, मालक है गुरु। गुरु को देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है, उस घर का मालिक कौन है, कहाँ बैठा, उसको देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी भाई ये है कि मैंने आपको अभी पहली बात तो ये कि आपको मैंने अभी जैसे बोला कि आपने जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है। पहली भविष्यवाणी तो यही है, जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है। दूसरी ये है कि जो 9 ग्रह होते हैं इन सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो आपकी लाइफ के ऊपर अभी भी पड़ रहा है, 10 साल पहले भी था और आने वाले समय में भी रहेगा। और क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला कि आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह आपके खराब है। जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो अच्छे फल अभी भी दे रहे हैं आपको, 10 साल पहले भी दे रहे थे और आने वाले समय में भी आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि वो आपके अच्छे ग्रह हैं, अच्छे फल दे रहे हैं। ऐसे ही जो बुरे ग्रह हैं वो बुरे फल अभी भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, आने वाले समय में भी बुरे फल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। जैसे कि आपका ग्रह अगर अच्छा है, कुंडली में आपका कोई ग्रह अच्छा है, तो अच्छे फल तो वो दे रहा है, अच्छे फल दे रहा है, लेकिन अच्छे फल उसके कई हजार गुना बढ़ जाएंगे जब उसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे ही जो ग्रह आपका खराब बैठा है कुंडली में, वो खराब फल दे रहा है लेकिन उसके खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे जब दशा चलेगी। तो दशा देखनी बहुत जरूरी है। तो अभी आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है, बड़ी दशा है शनि ग्रह की। शनि की चल रही है महादशा, 2007 से चली है, अभी काफी लंबी है, 26 में खत्म हो जाएगी। तो आपके ऊपर देखो जी बड़ा असर अभी वर्तमान में किसका है, शनि का। कितना है असर, 80%। बाकी बचा 20% आपके ऊपर जो असर है वो राहु का है। राहु की चल रही है अंतरदशा, 8वां महीना 20 से चली है और ये 23 में खत्म होगी, 7वां महीना 23 में। तो इन दोनों ग्रहों का असर अभी ज्यादा है। मैंने आपको क्या बोला, असर सभी का है, असर आपके ऊपर सभी का है, लेकिन जिसकी दशा होगी उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा, कई हजार गुना बढ़ जाएगा। खासकर जिसकी महादशा है, मतलब आपके ऊपर बड़ा असर अभी शनि का है, राहु का भी असर है लेकिन शनि का असर ज्यादा है। और एक आपके ऊपर शनि की अष्टम डेया भी चल रही है, उसका भी असर है, उसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी जो महादशा चल रही है, मैंने आपको अभी क्या बोला था, ग्रह अगर अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुरा है तो दशा में क्या होगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब हम शनि और राहु को देखेंगे कि ये आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। और एक आपकी देखो जी नेगेटिव बात क्या है
कि आपकी मुझे कुंडली में जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब लगा है, सबसे ज्यादा ग्रह खराब शनि लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि ये एक नंबर लिखा है, ये शनि की नीच राशि है। शनि आपका भाई नीच का बैठा है, बिल्कुल टोटली मुझे खराब लगा है, हजारों खराब फल देगा। और वही बात आई कि दशा में क्या होगा, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो दशा भी किसकी चल रही है? शनि की। शनि खराब फल पहले ही दे रहा था, लेकिन दशा में क्या होगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे। दूसरा आपका जो ग्रह मुझे खराब लगा है, राहु लगा है। और कमाल की बात क्या है, उसी की उसकी भी दशा चल रही है। मतलब आपका बुरा समय भाई समझ लो चल रहा है। जो ग्रह आपके खराब लगे हैं बस ये तीन, अब एक आपका मंगल भी खराब है। तो बड़ा आपका जो ग्रह खराब शनि है। तो अब देखो जी, सवाल ये है कि शनि आपको क्या खराब फल देगा, क्यों खराब फल देगा, और उसको सही कैसे करना है, वो हम अभी बात करते हैं। और आपको मैंने देखो जी पहले दो चीजें बोली थी याद करने के लिए। अब तो आपको मैंने घर बोला था याद करने के लिए। और घरों से क्या क्या देखा जाता है, और ये घर कौन सा, तो आपको मैंने बोला था याद होगा कौन सा घर था भाई, याद करो। छठा घर। और ये छठा घर खराब घर होता है। छठे घर से हम देखते हैं रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट के खर्चे, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, पाप कर्म, बदनामी, हजारों खराब चीजें देखी जाती हैं। तो शनि आपका मतलब खराब घर में बैठा है। और ऊपर से यहाँ पे जो एक लिखा है, ये मेष राशि नीच का बैठा है। एक तो घर अच्छा नहीं, और ऊपर से नीच, ऊपर ऊपर से नीच का बैठा है। जिसकी वजह से ये शनि बिल्कुल खराब हो चुका है। और ये खराब फल क्या देगा, ये जिन घरों का मालक है इस कुंडली में, मालक इस घर का है। एक तो ये जो 10 आपको दिख रहा है, ये इस घर का मालक है, तीसरे घर का, जो कि है आपके छोटे भाई बहनों का घर। और ये जो 11 लिखा है, ये इस चौथे घर का भी मालक है। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का वातावरण, घर की जरूरतें इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का मालक कौन है? शनि। आप खुद नोट कर लेना, इस चौथे घर से रिलेटेड ये आपको खराब फल देगा। जो भी चीजें मैंने चौथे घर से बोली हैं, उन चीजों का डिपार्टमेंट शनि के पास है, जो कि नीच का बैठ है। तो चौथे घर से जो भी चीजें देखी जाएंगी, जैसे कि आपकी माता का घर है, तो क्या कर देगा? माता को सुख में कमी, मकान के सुख में कमी। आपको शनि ये दिखा रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके भाई लाइफ में दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी, अभी दशा में आएंगी। और ये क्या दिक्कतें परेशानी होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगी जरूर। वो दिमाग थोड़ा सा आपने भी लगाना है। किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे मैंने माता संबंधी दिक्कतें बोला है, तो माता संबंधी दिक्कतें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि माता आपकी बीमार हो, या माता से कम बने, या माता से प्रेम ना मिले, या माता को कष्ट हो, कोई ना कोई दिक्कतें होंगी। और खासकर जो मैंने चीजें देखी हैं, तो हाँ, तो हम देखो जी बात कर रहे थे कि शनि आपको खराब फल देगा। और शनि आपका जो छठे घर में बैठे, तो ये चौथे घर का नुकसान करेगा, तीसरे घर का भी नुकसान करेगा। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनको आपको लेके दिक्कतें आएंगी, जहां तो उनसे आपकी नहीं बनेगी। और ये छठा घर है आपके ननिहाल का, मामा पक्ष का, ननिहाल को भी लेके दिक्कतें आएंगी आपको। और चौथा घर जैसे मैंने बोला, माता, मकान, वाहन, इनको लेकर दिक्कतें कुछ ना किसी प्रकार से आएंगी आपको। जैसे नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें बोला है, तो हो सकता है आपके नौकर आपके घर में चोरी कर जाए, या नौकर वफादार ना हो। तो इसके अलावा भी काफी चीजें। छठा घर देखो जी रोग का है, ये राहु आप, शनि आपको रोगी भी बनाएगा। छठा घर रोग का है, रोग के घर में बैठा है नीच का, आपको कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। रोग जैसे कि आपको ये मूत्र संबंधी कोई रोग दे सकता है, रक्त दोष। और तो इसके अलावा काफी चीजें हैं। अब देखो जी सवाल ये है कि इसको भाई सही कैसे करें। और एक बात यहाँ पे हो, आपका जो शनि है वो बैठा छठे घर में जरूर है, लेकिन इसका जो आधा हिस्सा है वो है इस पांचवें घर के ऊपर। मतलब ये आपको ज्यादा फल इस पांचवें घर के भी देगा। और पांचवा घर है आपकी संतान का घर। और पांचवें घर के फल देगा वो नीच राशि के हिसाब से ही देगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये मीन राशि में चला जाएगा, रहेगा नीच राशि में। तो जो चाहे पांचवें घर के फल दे, चाहे छठे घर के फल दे, बिल्कुल खराब फल देगा। पांचवा घर जो कि संतान का, तो क्या करेगा, संतान संबंधी भी आपको दिक्कतें देगा लाइफ में। और पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ाई संबंधी भी दिक्कतें देगा, पढ़ाई में विघ्न, बुद्धि को भ्रमित। और जो एक नंबर मेष राशि, जो मेष राशि होती है वो हमारा शरीर होता है, सर मस्तक ये होते हैं। आपको सर रोगी बना सकता है, मस्तक रोगी बना सकता है, मानसिक चिंता देगा, मानसिक तनाव, काफी चीजें देगा आपको। अब देखो जी आपको क्लियर हो चुका कि भाई शनि आपका बहुत ज्यादा खराब है, और उसी की ऊपर से चल रही है आपकी दशा। तो अब देखो जी, अगर आप चाहते हैं इसको सही करना, वैसे तो आपकी चलो अच्छी बात है कि दशा भी खत्म हो जाएगी 26 में। फिर भी आप इसको सही करने के लिए आप इसके ज्यादा से ज्यादा उपाय करो। उपाय क्या करने हैं, लिखो उपाय। एक तो आपने इसकी जो ये 9 लिखा है, ये वक्री है, पावर होती है, पावर आपने करनी है 0। पहला काम तो आपने इसका दान करना है, कोशिश करो जान दाना रोजाना करो, जान, क्योंकि जितना इसका दान करोगे इसकी पावर कम होती जाएगी।
तो पावर कम करने के लिए आपने शनि की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना है। वो वस्तुएं क्या होती हैं, कैसे दान करना है, वो वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा। दूसरा उपाय, आपने शनि का करना है पाठ पूजा आरंभ। शनिवार से शुरू करना है संकल्प लेके कि हे शनि देवता जी, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के। और मैं मुझे आपकी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि नीच के बैठे हैं आप, खराब फल मुझे जो दे रहे हैं वो मुझे ना दें। और मैं चाहता हूँ आप मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपसे मैं जुड़ा हूँ, आपकी पूजा उपासना किया करूँ। तो शनि की पूजा उपासना में आप एक तो शनि का रोजाना 2-3 माला मंत्र आप करो रात के समय। ओम शम शनिचर नमः, चाहे एक माला ही करो, करो जरूर। दूसरा काम, साथ में शनि कवच का पाठ करो, शनि स्रोत का पाठ करो, शनि मंदिर जाते रहो, वहां पे भी दान किया करो। और हो सके शनिवार का व्रत रखा करो, शनि की आरती करो। क्योंकि शनि देवता को अगर आपने प्रसन्न कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। क्योंकि शनि नीच का है, बिल्कुल आपको लाइफ में खराब फल दे रहा है। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाया करो। और इसके अलावा पीपल को जल दो, कौवों को रोटी डालो। काफी उपाय हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा सभी उपाय करो। लेकिन अगर आप सभी उपाय जितने मतलब ज्यादा करेंगे भाई, उतना बेनिफिट है। लेकिन अगर आप ज्यादा उपाय नहीं कर सकते, जो मेन उपाय है, एक तो मंत्र जाप है वो जरूर करना है, दान जरूर करना है, साथ में कवच स्रोत का पाठ और शनि मंदिर जाते रहना है। ये आपने उपाय जरूर करने हैं। तो अब देखो जो आपको क्लियर हो चुका, और मैं फिर बोलूंगा ये जो आपको मैंने अभी जो इसके बुरे फल बताए हैं, थोड़े बहुत ही बताए हैं। बुरे फल तो इतने हैं, अगर बताने लगूं तो कई दिन निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके उपाय करेंगे, हजारों फायदे होंगे, लाइफ में चेंज आ जाएगा। क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं, यहाँ से इस घर को देखेगा, इस घर को दृष्टियां भी बढ़ रही हैं। तो अब देखो जी, आगे बात करते हैं। आपका जो मैंने बोला है राहु जो ग्रह है, वो दूसरे नंबर पे मुझे खराब लगा है। वो क्या खराब फल देगा, क्यों खराब फल देगा, अब उसको समझते हैं। तो राहु यहाँ पे बैठा आपका, आपको दिख रहा है, साथ में शुक्र बुध और सूर्य है। 4 ग्रह बैठे हैं इस घर में, 10वें घर में, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, घर याद कर लेना। ये है 10वां घर। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो अपना घर है जहाँ पे आप रहते हैं, उस घर में आप जाके बैठे हैं। आप अपने घर में खुद बैठे हैं, तो क्या होगा, आपका घर है भाई, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, देखभाल करेंगे, संभाल करेंगे। तो क्या, अब देखो जी, आप अपने घर में बैठे हैं, सिंपल सी बात है, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, आप अपने घर की मतलब देखभाल करेंगे। अब देखो जी, मान लो आपके साथ आपका एक दो दोस्त बैठा है, तो आपके मान लो दो दोस्त भी आपके घर में आपके साथ बैठे हैं। तो क्या होगा, दोस्त भी आपके घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपके घर में मेहमान बन के आए हैं। आपके दोस्त हैं, आपके घर का नुकसान नहीं करेंगे। अब देखो जी, मान लो आप और आपके दो दोस्तों के साथ चौथा बंदा, आपका दुश्मन, वो आपके घर में आके बैठ गया। तो दुश्मन क्या करेगा, सिंपल सी बात है, घर का नुकसान करेगा, घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। और वो आपसे भी मारपीट करेगा, आपसे लड़ाई झगड़े करेगा, आपके दोस्तों से लड़ाई झगड़े करेगा। वो काम यहाँ पे होगा कि जो 10वां घर है, इस 10वें घर में यहाँ पे लिखा है 5 नंबर, मालिक इसका है सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है, यहाँ पे देखो, अपने ही घर में बैठा है। तो वही बात, जैसे कि आप अपने घर का अच्छा करेंगे, सूर्य अपने घर का बहुत ही अच्छा करेगा। और यहाँ पे जो बुध शुक्र है, ये भी इस घर का अच्छा करेंगे। लेकिन ये जो राहु बैठा है, राहु सूर्य के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, सूर्य इसका अति शत्रु है। हजारों खराब फल, बिल्कुल खराब फल देगा ये राहु आपको। तो क्या खराब फल देगा वो समझो। पहले यहाँ पे आपको मैं सूर्य की अगर बात करूं, सूर्य ने आपको देखो जी हजारों अच्छे फल देने हैं। लेकिन जो अच्छे फल है, वो अच्छे फलों में कमी आ चुकी है इस राहु की वजह से। आपको मैंने जैसे अभी बोला कि आपके साथ, आपके घर में आप अगर बैठे हैं, आपका दुश्मन आपसे क्या करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। वो ये जो सूर्य है, अच्छे फल देनी थी इसने, सूर्य ने, लेकिन अच्छे फल बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। तो फिर भी आपको पहले मैं बताता हूँ अच्छे फल क्या देने हैं इसने। तो सूर्य देखो जी, जैसे कि आपको मैंने बोला, ये 10वां घर है काम काज का, नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी घर है, पिता का सुख कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा। तो हजारों मैंने कुंडलियां देखी हैं, सूर्य जब भी अपने घर में बैठा होता है, ऐसे जातक सरकारी नौकरी में होते हैं, और किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं। तो आपके मतलब कुंडली ये दिखा रही है कि आपके सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा योग है। ऐसे जातक जहाँ तो आईपीएस होते हैं, आरजेएस होते हैं, या फिर राजनीति में होते हैं, जहाँ जो सूर्य के जुड़े काम है। सूर्य से जुड़े काम जैसे कि आप सेना में, पुलिस, मेडिकल लाइन, आबकारी, वकालत, न्यायाधीश, राजनीति, इनसे जुड़े कामों से धन कमाते हैं। सूर्य पिता का करके वही दिखा रहा है कि पिता को भाई सुख अच्छा है, पिता की उम्र लंबी। सरकार का करके सरकारी कामों में अच्छा है, आपको सरकार की तरफ से मान प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकारी लाभ, हजारों फायदे हैं सूर्य के। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो अच्छे वाले उसमें आ रही कमी, इस राहु की वजह से। तो बुरे फलों में जैसे कमी क्या कैसे आएगी, जैसे कि सूर्य राहु यहाँ पे क्या करेगा, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है। हो सके सरकारी नौकरी ना मिले, विघ्न पड़े, पिता संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है कि पिता से नहीं बनेगी। वो अच्छा कर रहा है, लेकिन ये नुकसान कर रहा है। वो ये दिखा रहा है,
और सूर्य मान प्रचंड अच्छी दिखा रहा है, लेकिन राहु, और मैं फिर बोलूंगा इनके अच्छे बुरे फल, मैंने क्या बोला था कि अगर अच्छा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे दशा में, अगर बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो अभी क्योंकि राहु की दशा है, राहु आपका बहुत ज्यादा खराब है। चाहे नोट करके देख लो कि जब से दशा चली है लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। तो राहु क्या खराब फल देगा? काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा कमी। और राहु दूसरे घर को देखेगा धन की हानि, चौथे घर को देखेगा माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और राहु का भी जो बड़ा हिस्सा है वो नौवें घर के ऊपर है, भाग्योदय संबंधी दिक्कतें। और नौवें घर से लगन को देखेगा, नीच राशि, हेल्थ को खराब करेगा। अब देखो जी यहाँ पे मतलब राहु सूर्य को खराब कर रहा है, लेकिन अब सवाल है कि सूर्य को भाई अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य के अच्छे फल बढ़े, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो क्या करना है? दो उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका मंत्र याद किया करो सुबह के टाइम, संकल्प लेके संडे के दिन से कि सूर्य देवता जी आप मेरी कुंडली में 10वें घर में बैठे हैं और मुझे चाहिए सरकारी नौकरी। तो मैं आपका मंत्र अब किया करूंगा, जो विघ्न पड़ रहा है मुझे ना पड़े। और ट्राई करें पूरे प्रबल जो होगा आपके, लेकिन विघ्न पड़ेगा, लेकिन अब अगर आप उपाय करेंगे विघ्न नहीं पड़ेगा। दूसरा उपाय, सूर्य का रत्न दान करो मान के। कैसे दान करना है वीडियो को आखिर में आपको बताता हूँ। अब देखो जी यहाँ पे जो बुध शुक्र बैठे हैं ये भी आपके अच्छे हैं, लेकिन राहु की वजह से अच्छे फलों में कमी आ चुकी है। जो शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र ये जो दो लिखा है, इस सातवें घर का मालक है, जो कि घर है आपकी पत्नी का घर। सातवें घर का मालक शुक्र बैठा है अपने घर से 10वें घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी मिलेगी, हो सकता है पत्नी आपकी काम काज करने वाली हो, पर जहाँ पत्नी के आने के बाद आपका काम का सेट हो जाए। शुक्र अच्छा है, मैं फिर बोलूंगा, लेकिन राहु की वजह से क्या होगा? अच्छे फलों में कमी आ चुकी है। राहु क्या करेगा? शुक्र के अच्छे फलों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मतलब शुक्र, राहु ये दिखा रहा है कि पत्नी से भाई लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा। जहाँ तो विवाह देरी से करेगा, विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपकी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े मनमुटाव, यहाँ तक कि तलाक तक भी करा सकता है आपका, या पत्नी को बीमार कर देगा। और शुक्र राहु आपको कामों को बनाएंगे, काम वासना आपकी बढ़ाएंगे। और आप अभी देखो जी, फंसने की भी आपके योग हैं। स्त्रियों से दूरी बना के रखें। अगर स्त्रियों के चक्कर में रहेंगे तो लंपट योग बना है, फंसने के भी योग है, किसी स्त्री के द्वारा झूठी बदनामी भी मिल सकती है, क्योंकि साथ में शुक्र बैठा लंपट योग बना है। गुप्त अंग से रिलेटेड कोई गुप्त रोग भी आपको दे सकता है, या आपका वाहन से एक्सीडेंट भी करा सकता है, काफी चीजें हैं। तो मतलब कहने का मतलब वही घूम के फिर आ रहा है कि ये राहु इतना खराब है, इसने शुक्र को खराब कर दिया, बुध को खराब कर दिया। बुध जो कि ये 6 लिखा है 11वें घर का मालक आमदन का, राहु की वजह से क्या होगा? आमदन कम कर देगा, खर्चे ज्यादा होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राहु को आपने सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। तो सवाल वही कि राहु को कैसे सही करें। और अभी क्योंकि बुरा तो पहले ही था, 10 साल पहले भी बुरा था, लेकिन अभी दशा में क्या होगा? बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, हमने इसकी पावर को करना है जीरो, इनकी पावर को बढ़ाना है, इनको प्लस करना है, इनको जवान करना है, इसको कमजोर करना है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो दो बंदे आपस में लड़ाई करें, जीतेगा कौन? जो हट्टा कट्टा है, जो ताकतवर है। जो कमजोर बंदा वो हार जाएगा। तो राहु को हमने कमजोर करना है, इनकी पावर को बढ़ाना है। तो अब देखो जी, राहु की पावर कम करने के लिए राहु का भी दान करना है रोजाना। जब तक दशा है तब तक दान रोजाना करो, ज्यादा से ज्यादा करो। दशा के बाद भी दान करना है, लाइफ टाइम वैसे तो करना है, लेकिन अभी दशा में ज्यादा ज्यादा करना है। दूसरा उपाय, राहु का मंत्र आप कर शुरू करो संकल्प लेके शनिवार से, कि राहु देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है दशा, मैं चाहता हूँ आपके जो बुरे फल मुझे मिल रहे हैं ना मिले, आपका मैं आपका पाठ पूजा किया करूंगा ताकि आप मुझे अच्छे फल दो। तो शनि के जो पाठ पूजा बोले रात के समय, राहु के भी रात के समय। तो राहु के लिए राहु का मंत्र आप ओम राम राहवे नमः कम से कम एक दो दो तीन माला करो। साथ में राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, राहु का दान करो। राहु की एक वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, राहु की उसमें मैंने लिख रखे हैं 25 उपाय। तो उस वीडियो को देख लेना, जिसमें आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है कि शनि की दशा बिल्कुल खराब, राहु की दशा वो भी बिल्कुल खराब। एक आपके ऊपर चल रही डेया, अष्टम डेया। जब भी किसी को ऊपर आती है उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आनी आम बात है। पिछले 2 साल हो चुके हैं अष्टम डेया चली को, फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी 7 जनवरी, ये 7 जनवरी 23 को खत्म होगी आपकी, 3-4 महीने पड़े हैं। तो आपकी मतलब लाइफ में तीसरा कारण जो दिक्कतें आने का वो है अष्टम डेया। वैसे भी शनि नीच का बैठा है तो अष्टम डेया भी बहुत ज्यादा खराब फल देती है, जो कि आपको दे भी रही होगी। तो वैसे ये अभी खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा अष्टम डेया जब आपकी खत्म होगी। तो बाकी अगर आप शनि के उपाय करेंगे, अष्टम डेया के भी बुरे फल आपके खत्म हो जाएंगे। अब देखो जी, आपके दूसरे ग्रहों की बात करें तो मंगल भी आपका मुझे बहुत ज्यादा लगा है खराब। क्यों? क्योंकि ये भी नीच का बैठा है। तो मंगल ये जो 8 लिखा है, इस पहले घर का मालक है, मेन घर का,
जैसे कि सातवां घर पत्नी का, पांचवां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही ये जो घर है, पहला घर भाई आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये आपका घर है। आपका मतलब शरीर कैसा है, सेहत कैसी है, स्वभाव कैसा है, रंग रूप कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, पहले घर से। और पहले घर का मालिक कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? नीच का। ये आपका शरीर है, मतलब मंगल समझ लो आपके शरीर को दिखा रहा है। शरीर ही आपका नीच का बैठा है। और मैं फिर बोलूंगा, नीच का जो ग्रह होता है बहुत ज्यादा खराब फल देता है। मंगल यहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि में नीच का बैठा है। बैठा कहाँ पे? 9वें घर में, भाग्य घर में। बिल्कुल खराब। मंगल ये दिखा रहा है कि तो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, मतलब आपकी हेल्थ को खराब करेगा, सेहत को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। और आपको ये लगन दोष बना है, सबसे बड़ा दोष लगनीश है मंगल। जैसे कि घर का देखो, जो मुखिया होता है, जो हमारे घर होते हैं, एक मुखिया होता है, मंगल इस घर का मुखिया है, लगनीश है। और लगनीश का नीच का बैठना बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है। क्या करेगा? जीवन में आपको संघर्ष कराएगा, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, संघर्ष। और भाग्य घर में बैठा, भाग्य से संबंधित दिक्कतें। पिता का भी घर है, पिता से संबंधित दिक्कतें, शरीर के लिए सही नहीं है, हेल्थ को खराब। तो अगर अपने मंगल को भी सही कर ले, लाइफ में चेंज आएगा। तो मंगल के लिए मंगल का मंत्र आप सुबह के टाइम करना है, रोजाना करना है, लाइफ टाइम। ओम अंग अंगारक नमः 2-3 माला, मंगल कवच का पाठ, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं। और इसके अलावा सुबह के टाइम अपने 1 माला चंद्रमा का भी करना है मंत्र जाप। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इस 9वें घर का मालक है, भाग्य घर का। भाग्य भंग योग बना आपकी कुंडली में, भाग्य से संबंधित दिक्कत आएंगी। वैसे भाग्य अगर आपका साथ देगा, विदेश में जाने की योग है आपकी कुंडली में। अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर जाते हैं, वहां पे आपको वैसे बेनिफिट होगा। तो सुबह के टाइम मंगल, चंद्रमा और सूर्य का, सूर्य के ताकि अच्छे फल बढ़े, और मंगल के बुरे फल कम हो, चंद्रमा के बुरे फल कम हो। रात के समय शनि, राहु। और आपको देखो जी, पत्नी संबंधी भी दिक्कत आने की योग है, क्योंकि राहु शुक्र को खराब कर रहा है। तो जब आप विवाह करेंगे, तो शुक्र के भी एक बार आप मंत्र सिद्ध कर लो। वैसे कर ही लेना, अगर आपको लग रहा है कि विवाह में कोई दिक्कतें ना आए, तो शुक्र के मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। गुरु का भी सुबह के टाइम मेरे हिसाब से 1 माला करो, क्योंकि गुरु, ये जो 12 लिखा है, संतान घर का मालक है, और 9 धन जोड़ने का। ये दिखा रहा है कि धन ज्यादा जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा। धन आएगा जरूर लाइफ में, लेकिन धन खर्च होता रहेगा। तो धन जोड़ने के लिए गुरु का भी सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम आपको समझ आ चुकी है। मंगल का तो लाइफ टाइम, चंद्रमा का भी करो लाइफ टाइम, अभी जहाँ 5-10 साल तक करो। सूर्य का तब तक करो जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। और गुरु का भी करो 5-10 साल तक, जब तक आपकी लाइफ में धन आना शुरू नहीं होता। तो शनि का भी रात के समय करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बड़ा असर अब ज्यादा खराब है। और राहु का शनि का रात के समय। बाकी आपकी जो शनि की दशा जब खत्म होगी 26 के बाद, भी आपकी लाइफ में काफी चेंज आएगा, आपकी लाइफ की काफी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि गुरु की दशा चलेगी, वो आपका काफी हद तक आपको अच्छे फल देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि शनि की दशा खत्म होने के बाद ही लाइफ में चेंज आएगा। अगर आप सही ढंग से उपाय करेंगे, क्या पता आपकी 40 दिन के अंदर ही लाइफ में चेंज आ जाए। बाकी आप ऐसा करना, आपके जो भी सवाल होंगे, सवाल लिख लेना, दोपहर को 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी को एक बार देख लेना। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा दान के ऊपर। दान आपने जो करने हैं उसमें देखना कि शनि का दान क्या है, राहु का दान क्या है, मंगल का भी दान मंगलवार को कर लिया करना, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दिया करना।